हमारी किडनियां बिना रुके काम करती हैं, टॉक्सिन्स को फिल्टर करती हैं, फ्लूइड बैलेंस बनाए रखती हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। वर्ल्ड किडनी डे के इस खास मौके पर आइए जाने कि किडनी को हेल्दी कैसे रखा जाए। इसी मौके पर आज हमारे साथ हैं शहर नागपुर के जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर जितेश जेसवानी सर, जो हमें बताएंगे किडनी की सही देखभाल कैसे आसान तरीके से, असरदार तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं, व्हाट आर द अर्ली साइंस ऑफ अ किडनी डिजीज। किडनी डिजीज होने के कुछ अर्ली सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि पैरों में सूजन आना। ये जो सूजन होती है यूजुअली जैसे जैसे दिन गुजरता है वैसे वैसे बढ़ती है। ये सूजन में यूजुअली गड्ढे आते हैं, आंखों के नीचे सूजन आना, पेशाब करने में झाग आना, पेशाब में दिक्कत होना, पेशाब रुक रुक के होना, पेशाब करने के बाद पूरा नहीं उतरना, ऐसा लगना। ये कुछ अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स। और इसके साथ कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स जैसे कि चलने में दम आना, भूख ना लगना, वजन कम होना, ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं किडनी फेलियर के। सर, कॉमन किडनी प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है, ये हम जान सकते हैं? जी, मुख्य तौर पे किडनी की प्रॉब्लम्स का मोस्ट कॉमन कॉज हमारे भारत में शुगर और ब्लड प्रेशर है। शुगर और ब्लड प्रेशर के अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं किडनी फेलियर के, जैसे कि किडनी में स्टोन, कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां जैसे कि लूपस नेफ्राइटिस, कुछ और ऑटो इम्यून बीमारियां जैसे अल्पोर्ट सिंड्रोम, और कुछ ऐसी बीमारियां जो किडनी के अंदर की छन्नियों को डैमेज करती हैं, जिसको हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम या ग्लोबुलर डिजीजेस भी कहते हैं। सर, किडनी डिजीजेस सिर्फ एल्डरली लोगों को अफेक्ट करते हैं कि किसी को भी हो सकते हैं वो? नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एल्डरली को ही अफेक्ट करे। ये बहुत दुख की बात है कि आजकल बहुत सारे यंग पेशेंट्स किडनी फेलियर के साथ हमें मिलते हैं। यंग पेशेंट्स में किडनी फेलियर होने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो यंग हाइपरटेंशन एक मुख्य कारण है, दूसरा ऑटो इम्यून डिजीजेस, यानी कि कुछ तरीके की ऐसी बीमारियां जिसमें शरीर में कुछ ऐसे तत्व बनते हैं जो खुद ही के शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसको हम लूपस नेफ्राइटिस या कुछ तरीके के नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं, ऐसी बीमारियां। और हमारे विदर्भ रीजन में यवतमाल की तरफ जो बेल्ट है, वहाँ पे एक बीमारी WHO ने एंडेमिक कह दी है, जिसको हम कहते हैं CKD ऑफ अननोन ओरिजिन, जिसमें वहाँ के जगह के सॉइल एंड वाटर के कारण अर्ली एंड यंग पेशेंट्स में भी किडनी के प्रॉब्लम देखे गए हैं। Sir, what habits should we adopt to keep our kidneys healthy? Well, there are some very simple tips by which you can be healthy and keep your kidneys healthy. सबसे पहले तो एक हाइड्रेशन मेंटेन करें, ओवर हाइड्रेट भी ना करें। 2 से 3 लीटर पानी, हमारे रीजन में कभी कभी 3 से 4 लीटर पानी ही सफिशिएंट है। एक्सेसिव पेन किलर, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस को अवॉइड करें। अल्कोहल, टोबैको से दूर रहें। शुगर, बीपी को नियंत्रित रखें। एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं। 8 घंटे की नींद जरूर लें, और बहुत इम्पोर्टेंट, एक एनुअल चेकअप और रेगुलर चेकअप जरूर करें। ठीक है, जैसे आपने अभी चेंजिंग लाइफस्टाइल के बारे में कहा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हाउ इज अ चेंजिंग लाइफस्टाइल अफेक्टिंग किडनी हेल्थ? यूजुअली जो डिजीजेस होते हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस होते हैं, सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। जैसे हर अंग एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, हार्ट, किडनी, लिवर, ये सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। लाइफस्टाइल, आजकल बीमारियां इतनी हो गई हैं, जैसे कि सिडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, वर्क फ्रॉम होम है, एक ही जगह पे बैठ के काम करते हैं। यूजुअली हमारा जो डाइट है, इट इज वेरी हाई इन सॉल्ट। नमक की मात्रा ज्यादा होने से और हाइपरटेंशन होता है, और वाटर टेंशन होता है, और ब्लड प्रेशर होता है। अल्टीमेटली ये सब किडनी को डैमेज करते हैं। व्हाट आर द अर्ली साइंस ऑफ अ किडनी डिजीज? किडनी डिजीज होने के कुछ अर्ली सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि पैरों में सूजन आना। ये जो सूजन होती है यूजुअली जैसे जैसे दिन गुजरता है वैसे वैसे बढ़ती है। ये सूजन में यूजुअली गड्ढे आते हैं, आंखों के नीचे सूजन आना, पेशाब करने में झाग आना, पेशाब में दिक्कत होना, पेशाब रुक रुक के होना, पेशाब करने के बाद पूरा नहीं उतरना, ऐसा लगना। ये कुछ अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स। और इसके साथ कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स जैसे कि चलने में दम आना, भूख ना लगना, वजन कम होना, ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं किडनी फेलियर के। सर, कॉमन किडनी प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है, ये हम जान सकते हैं? जी, मुख्य तौर पे किडनी की प्रॉब्लम्स का मोस्ट कॉमन कॉज हमारे भारत में शुगर और ब्लड प्रेशर है। शुगर और ब्लड प्रेशर के अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं किडनी फेलियर के, जैसे कि किडनी में स्टोन, कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां
जैसे कि लूपस नेफ्राइटिस, कुछ और ऑटोइम्यून बीमारियां जैसे अल्पोर्ट सिंड्रोम और कुछ ऐसी बीमारियां जो किडनी के अंदर की छन्नियों को डैमेज करती हैं, जिसको हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम या ग्लोबुलर डिजीजेस भी कहते हैं। A public awareness initiative from the makers of Zeblong and Zeblong tea.